हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राज सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अलग से क्लैरिफिकेशन किया है भाई, पंजीकरण के लिए अलग से निर्देश जारी किए हैं भाई, किस किस का रजिस्ट्रेशन होगा, किस किस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सारे एक एक करके पर्सन मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों देखो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किए स्पष्ट निर्देश। अगर पद की शुरुआत का वेतन 30,000 रुपये से कम है, इस समय ज़्यादा वेतन ले रहे तो भी पंजीकरण जरूरी है। तो दोस्तों सारी चीज़ एक एक करके आपको बताऊंगा। देखो बड़ा करता हूँ, देखो ठीक है, अब बताता हूँ। चंडीगढ़ 14 अप्रैल, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर कार्यरत किन कर्मचारियों का पंजीकरण किया जाना है, इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं भाई। कुछ विभागों को पंजीकरण के बारे में संशय था। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के तहत लगे कुछ कर्मचारियों का वेतन कौशल रोजगार निगम के तय रेट से ज़्यादा है, उनके पंजीकरण के बारे में संशय बना हुआ था। कुछ विभाग मुख्य सचिव कार्यालय को मार्गदर्शन के लिए आग्रह कर रहे थे। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निर्देश को मुख्य सचिव और सीएजी मंडल, उपायुक्त, उप मंडल अधिकारी, नागरिक और यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार्स को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं भाई। ये निर्देश मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिव के 11 अप्रैल को हुई है बैठक भाई। बैठक के बाद जारी किए है भाई। बैठक के लिए कुछ बिंदु उठाए गए थे बैठक में, जिन पर विचार किया गया था भाई। सरकार ने स्पष्ट इस पर निर्देश का जारी कर दिया भाई, फैसला भी लिया है। दोस्तों देखो दोस्तों, पहला ही है भाई, पहला प्रश्न है ये भाई, ठीक है दोस्तों। क्या रिटायरमेंट के बाद पूर्णानियुक्त कर्मचारियों का पंजीकरण पोर्टल पर होगा या नहीं होगा? उत्तर है भाई, रिटायरमेंट के बाद पूर्णानियुक्त मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से समय समय पर जारी निर्देशों के मुताबिक होगा। इसके लिए कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब भाई जो रिटायरमेंट होंगे कर्मचारी, रिटायरमेंट के बाद उनको अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के में नहीं लाया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब दूसरा है दोस्तों, किसी दफ्तर में पार्ट टाइम पर लगाए गए कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण होगा या नहीं होगा? तो उत्तर है दोस्तों, किसी एक दफ्तर में एक दिन में 6 घंटे से कम समय के लिए पार्ट टाइम पर लगाए गए कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 6 घंटे से काम करते हैं तो किसी विभाग में, तो उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कुछ समय मसलन फसल सीजन के दौरान रखे जाने वाले कर्मचारियों को निगम के मध्य में रखा जाएगा या नहीं जाएगा? उत्तर है भाई हाँ। जहां एक सीमित अवधि के लिए मगर दूसरे दिन के लिए सेवा चाहिए तो मेन पावर हरियाणा कौशल रोजगार के निगम से मध्य से रखी जाएगी। तो भाई ये जो सीजन चलता है ना फसलों का, तो भाई इन कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या हार्टोन के मध्य से नियुक्त आईटी लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण करना है या नहीं? तो उत्तर है भाई, आईटी व्यक्ति जिनका जॉब रोल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे में आता है, उन्हें हार्टोन के जरिए लगे आईटी व्यक्ति को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है मगर उसकी सेवा प्रदेश सरकार की तरफ से किसी अधिसूचित रूल्स रेगुलेशन रेगुलेट होती है, तो पोर्टल पर पंजीकरण होगा या नहीं होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल व्यक्ति जिनकी सेवा हरियाणा कौशल रोजगार सरकार की तरफ से किसी रूल्स रेगुलेशन बोर्ड लॉज से संचालित रेगुलेट होती है, तो उनकी सेवा लागू रूल्स रेगुलेशन बायोलॉजी के मुताबिक जारी रहेगी। तो इनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा वेतन वाला का पंजीकरण होगा या नहीं होगा? उत्तर है भाई, जहां एक जॉब रोल का पहली एंट्री पर न्यूनतम वेतन है 30,000 रुपये, भत्ता सालाना बढ़ोतरी छोड़ करके बराबर या कम, उनका पोर्टल पर पंजीकरण होगा। उदाहरण के तौर पर भाई हार्टोन के मध्य से लगे एक प्रोग्रामों का पहली एंट्री पर वेतन 25,200 रुपये मासिक है, मगर एक व्यक्ति 35,000 रुपये मासिक प्राप्त कर रहा है। प्रोग्रामर का नाम निगम पोर्टल पर पंजीकरण होगा या, क्योंकि उसकी जॉब रोल
कि शुरुआती वेतन जॉब रोल के लिए 30,000 रुपये से कम है। अगर यह जॉब रोल निगम वेज रेट की सूची में उपलब्ध नहीं है तो निगम पोर्टल पर उसका नाम विस्तृत जानकारी के साथ दर्ज करना होगा, ताकि उसे मुख्य सचिवों के पास विचार करने पर निगम वेज रेट के जॉब रोल की सूची में शामिल करने के लिए भेजा जा सके। तो भाई दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया भाई। क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और इनके आंसर भी अच्छे से बता दिया मैंने। तो दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अच्छे से समझाऊंगा सारे अपडेट और अच्छे से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।